बुढ़ी और आपका आज की वीडियो में। स्वागत है। आज हम आपको जिस सफर पर लेकर जा रहे हैं उसका नाम है, वो है रेलवे सफर और टाइटल है झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। तो चलिए देखते हैं वीडियो देखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर को फॉलो करिए इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो फिलहाल मैं हूँ अभी झारखंड की राजधानी रांची में और यहाँ से आज ट्रैवल करने वाला हूँ एक स्पेशल ट्रेन में, जो कि इस रूट पे चलने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है। और सिर्फ 3 घंटे के लिए यहाँ पे स्टे था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटायरिंग रूम जो था वो बुक कर लिया मैंने। और देखो ये डॉर्मेट्री है, और कैसा है डॉर्मेट्री आप देख लो। तो देखो ये है अपना डॉर्मेट्री, बढ़िया है, मतलब काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, मुझे तो ठीक ठाक है। और अगर सिर्फ आपको कुछ घंटे रुकने हो, मतलब अभी मेरी वापसी में ट्रेन भी है यहाँ से, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए कहीं रुकने वाले हो स्टेशन पे, तो आप डॉर्मेट्रीज़ वगैरह रिटायरिंग रूम जो बुक कर सकते हो। तो इससे आपको सहूलियत ये मिलती है कि बिल्कुल स्टेशन के पास में आप होते हो, कोई टेंशन नहीं होती गाड़ी पकड़ने की, आराम से नीचे उतरो और स्टेशन पे पहुंच जाओ। तो ये है मेरा आज का डॉर्मेट्री, और यहाँ रेस्ट करके मैं अपनी अगली ट्रेन यानी रेलवे की तरफ से स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो है वो पकड़ने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं आपसे जर्नी में। फिलहाल तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और कितनी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, और ये हमारे लिए अच्छे संकेत तो है। और क्या शानदार बारिश हो रही है, और ये रूट जो है ना वो ऐसी बारिश में और खूबसूरत दिखने वाला है। बाकी आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12873 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में वाया बरकाकाना। बाकी ये रहा मेरा कोच जो कि दुरंतो लिवरी में है, तो इसमें सफ़र करने वाला हूँ मैं। और बारिश बहुत ही भयंकर हो रही है। ऐसी बारिश अगर रास्ते पर मिले तो मज़ा ही आएगा फिर तो जर्नी करने में। पर हाँ, दुख की बात यह कि बिल्कुल लास्ट वाला कोच है। मुझे लगा कि बिल्कुल आगे कोच होगा, लेकिन सब उल्टा होता है। जो भी आपको वेबसाइट पर दिखाता है या फिर किसी ऐप में दिखाता है, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वो सच हो, वो कोच पोजीशन सच हो। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ जो है वो यहाँ थोड़ी गलत हो गई। पानी खोला है। ये चीज़ अच्छा हुआ कि साइड डोर मैंने ऑप्ट की थी और साइड डोर मिल गई मुझे, तो अब जर्नी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब आराम से जर्नी कर सकता हूँ मैं। प्रिवेसी थोड़ी रहेगी यहाँ पे। और क्या बढ़िया बारिश हो रही है, मतलब इस बारिश में वो जो सेक्शन है ना, मतलब मुरी से बरकाकाना का सेक्शन जो है ना, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो बस, और देखो अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे, ऐसा लगता है कि शाम के 5-6 बजने वाले हो, मतलब ऐसा हो चुका है पूरा बाहर का मौसम। वैसे अभी तक यहाँ पे ऐसी बारिश नहीं। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि दोपहर के 2:05 पे डिपार्चर हो चुका है अपना रांची रेलवे स्टेशन से। हाँ, वहाँ पे ये फिर खासतौर पर डिफरेंट सिटीज में देखो ना, साउथ वाली साइड पे या नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे, बंगाल वाली साइड, मतलब इतनी जोरदार बारिश होती है, मैंने यहाँ पर उतनी जोरदार नहीं देखी। नॉर्दर्न एरियाज में होती हैं इस तरह की बारिश। हाँ, लाहौर में मूसलाधार बारिश हमारे लिए ना और तरह की और जितनी तेज़ बारिश हो रही थी रांची स्टेशन में, अब फ़िलहाल उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही है। बाकी हाँ ये ठीक है, कम से कम कैमरा बाहर निकाल के आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो फिलहाल थोड़ी बारिश रुकी है और जल्दी ही घाट सेक्शन में एंटर होने वाले हम। अगर आपको याद हो तो मैंने रांची राजधानी एक्सप्रेस में ये रूट आपको दिखाया था आखिर में, और यहाँ बिल्कुल शुरुआत में ये रूट देखने को मिल रहा है। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी खूबसूरती देखने को मिलने वाली है इस रूट की।
और ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि झारखंड सच में बहुत ही खूबसूरत है और ये रूट जितनी बार मैंने किया है ना कुछ अलग देखने को मिला इस रूट पे। ये खूबसूरत है मतलब यार आज मेरे हाथ में पहली दफा ब्रेक इतना मतलब ऐसे शॉट है बहुत खूबसूरत शॉट है ये। और जब हम कभी ट्रैवल करें ना मैं भी तुम्हारे साथ बात बंदा खड़ा हो जाता मूवमेंट। तो ये रांची से मुरी के बीच का जो घाट सेक्शन है वो तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी हम बस पहुँचने वाले हैं, उसके बाद से मुरी पहुँच जाएंगे हम। तो ऑलमोस्ट ही घाट सेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। बाकी अब उसके बाद ना मतलब मुरी के बाद जो हमारी ट्रेन बरकाकाना की तरफ मुड़ेगी तो वो रूट भी एक्सप्लोर करने लायक है, तो वो देखना है कि वो कितना खूबसूरत होने वाला है। बाकी अगर हमारी ट्रेन बोकारो सिटी की तरफ जाती तो शायद उतना कुछ देखने को नहीं मिलता, मतलब नॉर्मल सा रूट है वो। लेकिन ये बरकाकाना वाला रूट जो है वो देखते हैं कितना खूबसूरत होता है। फ़िलहाल तो बस मुरी पहुँचने वाले हैं और जहाँ ट्रेन 50-60 की रफ्तार में चल रही थी अब वो ट्रेन आराम से 110 की रफ्तार में चल रही है। तो ये अपनी जर्नी का सेकंड हॉल्ट, हाँ जी पहला हॉल्ट रांची था क्योंकि ट्रेन जो है वो हटिया से चलती है। बाकी हाँ यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है बोकारो स्टील सिटी की तरफ, जो कि आगे निकल जाएगी धनबाद वाली लाइन पे, मतलब वहाँ से आप गोमो भी निकल सकते हो। तो ये एक लाइन हो जाती है और एक लाइन यहाँ से निकलेगी बरकाकाना की तरफ। मतलब बोकारो सिटी वाला रूट तो मैंने देखा हुआ है लेकिन यही रूट जो है ये मैंने नहीं देखा हुआ है, तो मुझे देखना है कि ये रूट कितना खूबसूरत है, कैसा है। बाकी हाँ बारिश बहुत हो रही है, पूरा रूट जो है वो हरा भरा हो रखा है। तो काफ़ी देर से हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और मुझे लगता है शायद और 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली है। और जब तक हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकती है तब तक मैं बेनुमो, जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं बैठे बैठे आसानी से कहीं से भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ और एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता हूँ। और ये इतना आसान है कि कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है और यूज़ कर सकता है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग सीख सकते हैं और अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं। और जैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसके बाद आप रियल अकाउंट पर स्विच करके ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है जिसमें आपको कुछ बैलेंस जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो यहाँ से आप। और उसके बाद से अब मैं अपने रियल अकाउंट से ट्रेड जो है वो करने वाला हूँ। तो चलिए मैं भी यहाँ पे अपना एक ट्रेड जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अप पे सेट करूँगा अपना ट्रेड और देखता हूँ कि क्या होता है। मतलब थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो ये देखो आप, बिल्कुल यहाँ मुझे प्रॉफिट हो गया। तो बिल्कुल कम वक्त में ठीक ठाक प्रॉफिट जो वो मैंने यहाँ बना लिया। और अगर मुझे इसको विड्रॉ करना है तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूँ और कोई भी इशू हो तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी आसानी से मिल जाता है। तो देखा कितना आसान है बेनुमो पे ट्रेडिंग करना और कोई बड़ी आसानी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके इसे सीख सकता है। और एक और चीज़ है कि अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो अपने प्रॉफिट को तो बहुत ही ईजिली अलग अलग पेमेंट ऑप्शन से आप विड्रॉ कर सकते हो अपना प्रॉफिट। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक से बेनुमो ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, डेमो अकाउंट बनाइए और प्रैक्टिस करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। और साथ ही साथ अगर अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हो तो आपको अच्छा खासा बोनस जो है वो भी मिल जाएगा। और ये देखो उस तरफ कितनी बारिश हो रही थी और यहाँ पे आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और लास्ट कोच होने का दिक्कत ये है कि अगर मुझे कोई भी चीज़ खरीदनी होगी खाने पीने की तो वो मुझे नहीं मिलने वाली। अगर कोई बड़ा स्टेशन होगा तो मिल जाएगा, अगर कोई छोटा स्टेशन होगा तब तो फिर भूल जाओ कि वो बिल्कुल बीच में ही होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉल दिखा मुझे और बिल्कुल बीच में था ये। कितने अच्छे फूल लगे हुए हैं यार। और क्या आपको पता है कि एक वक्त था जब इंडियन रेलवेज़ में WAG7 का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता था और सबसे ज़्यादा बनने वाले लोकोमोटिव चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि सबसे सफल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अगर बात होती है तो उनमें WAG7 का भी नाम ज़रूर से आता है। तो ये देखो अगर हम इस लाइन से निकलते हैं तो सीधा पहुंच जाएंगे हम बोकारो स्टील सिटी की तरफ और हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है अब बरकाकाना की तरफ। और इसीलिए मुरी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
चलिए फाइनली यहाँ से अब ये रूट बिल्कुल नया होने वाला है मेरे लिए। यहाँ पर काफी लोग नजर आ रहे हैं। असल में वो आ गए ना खेती खेत, वाले। हाँ। सच बोलूँ तो मुझे लगा था कि बिल्कुल नॉर्मल सा रूट होने वाला है, मतलब पहाड़ होंगे पर इतने पहाड़ भी नहीं होंगे, लेकिन अभी देख करके समझ में आ रहा है कि आगे रूट जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। मेरे ख्याल से जो रूट है पूरा ऐसे देखो, ये खूबसूरत छोटी सी नदी जो है वो क्रॉस हुई। बाकी यहाँ पे ना मैंने मैगी अपने लिए ऑर्डर कर लिया था इस ट्रेन का। अब देखते हैं कि मैगी जो है वो कैसा होता है। पहली बार मैगी जो वो देख रहा हूँ मैं ट्रेन में। तो ये कुछ ऐसी मैगी मिलती है ट्रेन के अंदर। मैगी में मटर टेस्ट ठीक है, तो ज़्यादा ही कुक है इसलिए थोड़ी सी नहीं, मैंने देखा ना। ज़्यादा ही सॉफ्ट हो चुकी है। बाकी हाँ चलो अब इस ट्रेन का खाना जो है वो भी ट्राई करते हुए चलेंगे कि कैसा मिलता है हर चीज़, और जो भी ट्रेन में मिलेगा ना वो सब मैं चीज़ खाना चाहूँगा। और बाहर से ई कैटरिंग से कुछ ऑर्डर नहीं करूँगा, मैं सब ट्रेन का ही खाना खाऊँगा आज मैं। तो ये रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट बाद बरकाकाना जो है वो आता है। और एक और चीज़ है कि इस पूरे एरिया में ना माइनिंग बहुत होती है, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे कोल माइनिंग जो है वो दिख जाएगी। तो पूरी इंडस्ट्री यहाँ की कोल माइनिंग वाली है। कितनी बारिश के बाद जब आपको धूप देखने को मिलती है ना, मतलब स्टेशन पे देखे शिखर बने हुए थे। हाँ लग रहा था। ओ हाँ, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? बारिश के बाद अगर ऐसे धूप निकल आए? नहीं ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, बस हो जाती है। और रामगढ़ कैंट से निकलते ही बस कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन बरकाकाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। ऐसी खड़ी है, ऐसे क्रॉसिंग है। तो वक्त हो चुका है शाम के 4:30 बजे का और फिलहाल पहुंचे हैं बरकाकाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और पहले इंप्रेशन में क्या खूबसूरत लग रहा है स्टेशन, देखो बिल्कुल मतलब इतने सारे पेड़ यहाँ पे लगाए गए ना कि ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि पुराने हैं। किसी भी स्टेशन पर इतने सारे पेड़ हो, शेड भी हो ठीक है, पेड़ भी हो तो बड़े अच्छे लगते हैं वो स्टेशन। और बहुत ग्रीनरी रहती है और बहुत अच्छा फील होता है। बाकी चलो अगर बात करूँ मैं बरकाकाना की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि ये मुरी वाली लाइन हो गई, और एक लाइन ना यहाँ से चंद्रपुरा की तरफ से आती है जो कि आगे गोमो तक जाती है, तो वो लाइन यहाँ पे आके मिलती है। और एक लाइन यहाँ से निकलती है तोरी की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकलती है हज़ारीबाग होते हुए कोडरमा की तरफ। तो ये सारी लाइन जो है यहाँ की मिलती हैं। बाकी हाँ एक और लाइन है जो कि रांची से यहाँ तक पहुँचती है, वो बड़ा ही खूबसूरत लाइन है और फ्यूचर में कभी उस पर भी ट्रैवल करूँगा ज़रूर से। तो सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए बरकाकाना एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। अब ये जो दुख है ना ये बिल्कुल पूरा एंड तक रहने वाला है कि पीछे का कोच है, इसलिए कुछ भी अगर खाना पीना हो तो आप ट्रेन के भरोसे आपको रहना पड़ेगा या फिर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करो। अगर स्टेशन में कुछ खाना है आपको तो फिर वो दिक्कत की बात होने वाली है। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है बरकाकाना से और बिल्कुल बिफोर टाइम ट्रेन यहाँ पहुँची थी, तो करीब 25 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी। ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया स्टॉल्स हैं, पर सब बीच में होते हैं, लास्ट में कोई नहीं होता। स्टेशन की वाइब, ये जो कौवे की आवाज़। ये अच्छा यार।
दोनों वैसे तो सारे स्टेशन में कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टेशन ही दिखाने वाला हूँ आपको इस रूट के। बाकी पतरातू फिलहाल हमारी ट्रेन पहुँच रही है और मैंने बहुत नाम सुना है पतरातू का। तो ये है पतरातू रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म की हाइट देखो आप। अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को ऊपर चढ़ना हो तो फिर बहुत दिक्कत की बात होगी। बाकी मेरे ख्याल से जो मैंने आपको एक थर्मल पावर प्लांट दिखाया था ना, बिल्कुल वो पतरातू की शान है। बहुत लोग जो है वो वहाँ पे काम करते हैं इस पूरे एरिया के। और यहाँ पे खूबसूरत डैम भी है, मेरे ख्याल से नदी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर नली कर्डी नदी कुछ करके नाम है। और वो डैम खूबसूरत बनाया गया है और कहते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा वो सब कुछ अच्छा होता है, लोग पिकनिक करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो एक ये पिकनिक स्पॉट है और पतरातू बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी अब ट्रेन से गुजरते वक्त देखते हैं कि पतरातू से सब कुछ कैसा दिखता है। मुझे लगता है ऊंचा करने लगे प्लेटफॉर्म। अच्छा स्टेशन बना हुआ है यार। और इस पूरे एरिया में माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मालगाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अब ये देखिए ट्रेन तो रुक चुकी है तोरी जंक्शन पे। अब प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ओके, कितना पीछे डब्बा ना, छोटा मतलब प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि ये देखो। नहीं यहाँ तक क्या प्लेटफॉर्म, लेकिन नहीं यहाँ तक कहाँ पीछे जनरल क्लास के लोग भी ऐसे कूद के उतर रहे हैं। और मुझे तो नहीं ये सोचो कि अगर मान लो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ से उतरना होता तो फिर कैसे उतरता वो। तो लेकिन जो लोग खत्म हो गया इस ना वाले यहाँ कोच पे में हैं आके। भाई, उनको तो उतरने के लिए जगह है ही नहीं, वो आगे जाके उतरेंगे। मतलब ये स्टेशन जो है वो इतना अच्छा डेवलप नहीं है। बाकी बात करूँ अगर मैं तोरी जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, यानी कि मुरीबाई लाइन। एक लाइन यहाँ से निकलती है बरवाडी की तरफ, जो कि आगे निकल जाएगी चौपन की तरफ। और एक और लाइन है जो कि मेरे ख्याल से भी ठीक से बनी नहीं है, आगे वो जाकर के कोडरमा मिलने वाली है, पर वो लाइन कंप्लीट शायद हुई नहीं है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं। इसलिए तोरी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी स्टेशन बहुत छोटा है, ये फैसिलिटीज़ बहुत कम है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म की हाइट भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा हाइट है। चलिए बहुत देर से ऐसे लेटा हुआ था मैं और फाइनली पहुँचने वाले हैं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। और वैसे वहाँ पहुँचने का सही समय था करीब 7 बजे का, पर ट्रेन मेरे ख्याल से 40 मिनट लेट पहुँच रही है। यहाँ पे 8 बजने वाले हैं और बैठे बैठे बस बोर हो गया हूँ इस रूट पे। सिर्फ पहाड़ और कुछ नहीं, नेटवर्क भी नहीं आता इस रूट पे ठीक से। बाकी चलो अब थोड़ा बाहर चलते हैं। लास्ट स्टेशन पे उतर नहीं पाया था क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म की हाइट उतनी ही थी। अभी देखते हैं कि डाल्टनगंज जो है वो शायद बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पे आराम से नीचे उतरेंगे, थोड़ा वॉकिंग करेंगे और थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तब तो बोर हो चुका हूँ मैं। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं डाल्टनगंज और अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत देर से ट्रेन जो है वो चलती जा रही थी कंटिन्यूस बिल्कुल, और रुकी भी थी ना, तो ऐसी जगह रुकी थी जहाँ पे बिल्कुल प्लेटफॉर्म है ही नहीं, तो फिर बोर हो गया था इंसान बैठे बैठे। और यहाँ पे मैंने अपना खाना जो भी ऑर्डर किया था, तो देखते हैं कि वो आता है कि नहीं। हालांकि मैंने टेस्ट कर लिया था अंदर खाना, तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि कम से कम
इस बार तो खाना ले लेता हूँ मैं, बाकी बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ऑर्डर तो मैंने कर दिया था, देखो शायद वही भैया है मेरे ख्याल से। ये संदीप नाम से ऑर्डर है क्या? ठीक है चलो, थैंक यू भैया। अब देखिए जैसे यहाँ पे टहलने का मन था थोड़ा आराम से, पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट की रुकी है यहाँ पे, सिर्फ 2 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी है। अब इसके बाद हमारी ट्रेन गरवा रोड जंक्शन स्टेशन पहुँचने वाली है और वहाँ से अगर ट्रेन चाहे तो सासाराम होते हुए डीडीयू निकल सकती है, पर हमारी ट्रेन डीडीयू नहीं जाएगी, हमारी ट्रेन डीडीयू को बाईपास करेगी, मतलब डीडीयू जाएगी नहीं। हमारी ट्रेन चोपन जाएगी और चोपन से फिर वो मेन रूट जो है वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद चुनार मिर्ज़ापुर जो है वो शुरू हो जाएगा। और पहली बार मैं इस रूट पे सफ़र करने वाला हूँ, हालांकि वो भी रात के वक्त में सफ़र कर रहा हूँ, पर फिर भी। ये देखो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि भैया स्टेशन क्यों नहीं आया, तो बाद में समझ में आया कि बिल्कुल हमारा कोच जो है ना बिल्कुल पीछे है और ये देखो प्लेटफॉर्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग पीछे जनरल क्लास में वो तो भाई उनको उतरने में बहुत दिक्कत होती है। देखो किस तरीके से उतर करके लोग ऐसे आ रहे हैं, तो दिक्कत तो होती है भाई ऐसे इस तरीके से वहाँ से उतर करके। प्लेटफॉर्म है ही नहीं, छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। बाकी चलो, ये है गरवा रोड जंक्शन और तो यहाँ पहुँचने का सही समय था रात के 8 बजे का, और ट्रेन पहुँची है 8:30 बजे। तो अराउंड आधे घंटे ट्रेन यहाँ पे लेट चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बहुत स्लैक मिला हुआ है, तो ट्रेन आराम से चुनार बिफोर टाइम पहुँचेगी, क्योंकि 50 किलोमीटर के लिए 2-2 घंटे जो है वो मिले हुए हैं इसको, तो ये आराम से ये स्लैक जो है वो कंप्लीट कर लेगी। बाकी है एक और चीज़, तो गरवा रोड जो है वो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सासाराम की तरफ, जो कि आगे डेहरी ऑन सोन और डीडीयू तरफ निकल जाती है। तो अगर बात करूँ तो हमारी जो गरीब रथ एक्सप्रेस है, जो रांची गरीब रथ एक्सप्रेस है, वो यहाँ आती है, लेकिन यहाँ से वो निकल जाएगी सासाराम की तरफ। बाकी रांची गरीब रथ एक्सप्रेस हमारे ठीक पीछे भी चल रही है, मतलब ठीक क्या, मतलब अभी वो तोरी रोड पहुँची है, और मज़े की बात यह है कि वो हमसे पहले दिल्ली पहुँचेगी। तो बड़ा दुख होता दूसरी ट्रेन में क्यों नहीं बैठे थे। वो रूट डिफरेंट होगा ना। मजाक तो है। वैसे इस रूट पे ना आपको ज़्यादा खाने पीने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, स्टेशन पे मिलेगा, लेकिन वही आपका कोच जो बीच में होना चाहिए। अगर एकदम आगे एकदम पीछे तब तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। डाल्टनगंज से अपने लिए फ्राइड राइस जो है वो ऑर्डर कर लिया था, और काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया मुझे ये। बस देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा होता है। काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी दी हुई है उन्होंने, बहुत ही कमाल का टेस्ट है, मतलब जैसा घर में बनता है ना बिल्कुल वैसा ही है। और इन छोटे छोटे शहरों की बात ही वही होती है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वहाँ का जो टच होता है ना वो मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगती है मुझे। बाकी चलो अभी अपना डिनर जो वो फिनिश करता हूँ, और मैं आपसे सीधा मिलता हूँ रेणुकूट में, क्योंकि रेणुकूट स्टेशन मैंने कभी देखा नहीं है। हालांकि बहुत सारे स्टेशन मैंने देखा नहीं, इस रूट पहली बार आ रहा हूँ मैं, लेकिन नाम सुना है मैंने रेणुकूट का, तो बस वो स्टेशन देखना है मुझे। पीसफुल स्टेशन होगा वो। चलो सभी लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सोने की तैयारी कर रहे हैं। रेणुकूट पहुंच रहे हैं क्या? रेणुकूट, मुझे रेणुकूट से वो याद आ रही है। कौन? रेणु मंडल। तो वक्त हो रहा है रात के 10:14 और पहुंच चुके हैं रेणुकूट रेलवे स्टेशन। वैसे जगह बहुत ही खूबसूरत है, और रेणुकूट में एक बार आया हूँ, मुझे बहुत मतलब याद नहीं मुझे कब आया हूँ, पर मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे यहाँ आए हुए। खूबसूरत जगह बहुत है, मानसून में तो और खूबसूरत ही लगता है। और वैसे भी पूरा रूट जो है ना वो खूबसूरत बहुत बढ़िया है। पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आप पहाड़ देख करके आप शायद बोर हो जाओगे, तो ये चीज़ भी है। हालांकि बोरिंग मतलब ये बिल्कुल शांत रूट है, इसमें गाड़ियाँ नहीं हैं, तो बिल्कुल शांति ट्रेन चल रही है। जैसे ही हम चुनार पहुँचेंगे उसके बाद बैक टू बैक एक्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, मतलब क्रॉसिंग्स होंगी, ओवरटेक भी होगा, तो वो सब भी देखने को मिलेगा आपको। फ़िलहाल तो बहुत शांति है। और देखिए डिपार्चर का संकेत भी हो गया यहाँ से। तो ट्रेन का डिपार्चर हो गया था, पर उन लोगों के लिए ट्रेन को रोक दिया गया। जो लोग जनरल क्लास में जाने वाले थे उनके लिए गार्ड साहब ने ट्रेन तुरंत रोक दी कि भाई आराम से बैठ जाओ, उसके बाद डिपार्चर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर लगा गार्ड साहब का। बाकी चलिए, रेणुकूट से भी अपना डिपार्चर हो चुका है।
ये कितना डिफरेंट है। अब बात करूँ अगर रेणुकूट से चोपन की दूरी की ना, तो वो अराउंड सिर्फ 42 किलोमीटर की है, पर इसके लिए इस ट्रेन को करीब 2 घंटे का वक्त दिया गया है। तो चोपन बिफोर टाइम ट्रेन क्यों ना पहुँचे। अभी तो फ़िलहाल आधे घंटे डिले से पहुँची है यहाँ पे, और वैसे भी 2 घंटे का स्लैक मिला हुआ है इसको, तो मेरे ख्याल से बिफोर टाइम ही पहुँचेगी चोपन। और उसके बाद भी चोपन और चुनार के बीच में भी इसको काफ़ी स्लैक मिला हुआ है। तो इसीलिए ये ट्रेन लेट तो होती है, यहाँ तक रेणुकूट तक लेट होती है, लेकिन रेणुकूट के बाद ट्रेन जो है वो बिल्कुल बिफोर टाइम पहुँचती है चोपन और चुनार। तो अब जितना बिफोर टाइम पहुँचे उतना बढ़िया हमारे लिए, तभी तो राजधानी के साथ एक्शन देखने को मिलेगा। गरीबवती ओवरटेक कर सकती है, और अगर ऐसा नहीं है, लेट पहुँचेगी तो बात ही खत्म है फिर तो। बाकी कोच में ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो सो चुके हैं, तो डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ कुछ सीटें खाली ज़रूर से हैं, पर चलो ये रहा मेरा साइड लोअर, और मेरे ख्याल से यही वो हिंडाल्को की फैक्ट्रीज लग रही है मुझे, बिल्कुल उसके करीब से गुजर रहे हैं। थोड़ी क्वालिटी आपको ख़राब दिख रही होगी बिल्कुल, क्योंकि अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ सब। तो फाइनली पहुँच चुके हैं चोपन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ आते आते हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल वक्त हो रहा है रात के 11:10, और अगर बात करें इस ट्रेन की चोपन पहुंचने की सही टाइम की, तो वो था रात के 11:35 का। पर ट्रेन यहाँ पहुंची है अराउंड 25 मिनट पहले, और अगर आपको याद हो तो हमारी ट्रेन रेणुकूट अराउंड 40 मिनट डिले के साथ पहुंची थी। तो देखो यहाँ आते आते ट्रेन जो है वो बिल्कुल बिफोर टाइम पहुंची है, और यही होता है स्लैक टाइम से, मतलब इस ट्रेन को 40 किलोमीटर के लिए अराउंड 1 घंटे 50 मिनट का वक्त दिया गया था। तो जाहिर सी बात है ट्रेन बिफोर टाइम ही पहुँचेगी यहाँ पे। और वैसे अगर बात करूँ तो यहाँ से जो चुनार की दूरी है वो अराउंड 100 किलोमीटर की है, और इस 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए इस ट्रेन को 2 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो बहुत टाइम है इस ट्रेन को वहाँ तक पहुँचने के लिए, आराम से बिफोर टाइम ट्रेन पहुँच जाएगी। और अगर ट्रेन बिफोर टाइम पहुँचेगी तो ही कुछ ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ अगर लेट होगी तो सारी ट्रेनें जो है वो वहाँ से निकल जाएंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो ट्रेन ओवरटेक कर रही है। नहीं, उस तरफ तो गुड्स ट्रेन खड़ी है, सामने भी मेरे ख्याल से गुड्स ट्रेन ही आ रही है, क्योंकि इस रूट पे ना फ़िलहाल तो गुड्स ट्रेन ही बहुत भर भर के चल रही हैं। नहीं, ये गुड्स ट्रेन तो नहीं लग रही है। ये है मदार कोलकाता। कितने डिफरेंट नेम की होती है यहाँ पे। रुकेगी, मतलब तुम ही बता दो। स्पीड से जो लग रहा है रुकेगी, बस के रुकेगी, मतलब तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन समटाइम्स इतनी स्पीड में क्रॉस कर जाती है स्टेशन। हाँ, लग नहीं रहा कि दरवाजे सारे बंद हैं। रुक गई, रुक गई, रुक गई, रुक गई, रुक गई। और इस ट्रेन का जनरल क्लास देखो आप, बिल्कुल खाली है, लोग आराम से सो करके जा रहे हैं इसमें। तो कुछ कुछ ट्रेनों का हाल जो है वो काफ़ी बढ़िया है, और कुछ कुछ ट्रेनों का हाल आप देख सकते हो इसमें इतनी भीड़ होती है। रुक गई। चलिए, हमारी ट्रेन को निकलने में तो काफ़ी वक्त बचा हुआ है, करीब 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है। और ये जो मदार कोलकाता है ना, इसका भी यहाँ पे रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पे लोकोमोटिव जो वो लगाया जाएगा आगे से जो लोकोमोटिव वो पीछे की तरफ लगाया जाएगा, तो इसीलिए ये ट्रेन भी अभी काफ़ी देर यहाँ पे रुकने वाली है। चलो, अपना तो डिपार्चर हो गया, बाकी ये जो इसका लोकोमोटिव अटैच होने वाला था वो नहीं देख पाया मैं, पता नहीं कहाँ पे WP4 रुक गया उधर। देखो वो आ रहा है वो अभी, और हमारा यहाँ से डिपार्चर हो गया। चलिए, अब चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ और देखता हूँ मतलब नींद कहाँ खुलती है। अभी सोनभद्र आने वाला है, तो शायद से मैं सोनभद्र दिखा नहीं पाऊँगा। जो लोग सोनभद्र के हो भाई, उनको हाय हेलो। देखो, नींद बिल्कुल नहीं हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक नींद जो है वो मार लूँ, और उसके बाद से चुनार में अगर नींद खुलती है तो फिर मैं ओवरटेक जो है वो दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो थोड़ा चल कर के आराम से थोड़ा बैठूँगा, क्योंकि दिन भर से ही रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही है, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो चलिए फ़िलहाल करता हूँ मैं रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि क्या हमारी ट्रेन ऑन टाइम चोपन पहुँचती है और उसके बाद की जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो ओवरटेक करने वाली हैं, क्रॉस होने वाली जब हम मेन सेक्शन पे आने वाले होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। भाई वीडियो स्टार्टिंग है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरह रांची का बोर्ड ऊपर से आया और जो है वो स्टेशन का नाम जो है डिस्प्ले वहाँ पर हो गया, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और रेल जर्नी, भाई बरसात का मौसम और रेल जर्नी हो तो क्या ही बातें हैं। और वैसे भाई वाकई बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही थी। वैसे मैं बोलूँगी कि हम लोगों ने जो पहले वीडियोस देखी हैं वो बहुत ज़्यादा बारिश में और बहुत ज़्यादा घाट देखे हैं। इसमें भी आए हैं घाट, लेकिन कम आए हैं, मतलब पहली जो हम लोग वीडियोस देखते हैं उसके मुकाबले में। बट एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, आपको ऑलमोस्ट हर रूट पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है कि आप इंजॉय करते हो। और लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि आज का सफ़र काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि आज मैं कहूँगी कि हम लोगों ने बहुत डिफरेंट स्टेशंस जो हैं वो देखे हैं, जो हम लोग बाकी वीडियोस में नहीं देख पाते। हाँ बिल्कुल। वैसे जो है ना मुझे मुंबई पुणे का रूट और जो साउथ के रूट्स हैं ना, वो जो घाट्स हैं ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। वहाँ पे तो इतने, यहाँ पे तो घाट चले पहाड़ पास से गुजर रहे थे ना, वहाँ पे जो है पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के अंदर से जो है वो गुजर रही होती है। और बारिश जो है, क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने जो है ना वो देखे हुए हैं बारिशों के भी, जो ट्रेन गुजरती है ना, तो ये यानी कि व्लॉग्स नहीं, सब खाली क्लिप देखे हैं यार, क्या खूबसूरत लगती हैं ट्रेनें बारिशों में से गुजरती हुई। एक अलग ही वो आपको जो है ना मज़ा देती हैं यार। बट आई थिंक आपको हर तरह की जैसे हम वीडियोस देखते हैं, आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि मतलब और क्या क्या है अलग अलग। क्योंकि मैं ये बात देख रही थी, कुछ स्टेशन बीच में ऐसे थे सीरियसली, मतलब मैं उस चीज़ को इसलिए फील कर पा रही थी कि समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे ट्रैवल कर रही होती है ना, तो कुछ जगहों की मुझे बड़ी एक अलग सी वहाँ पे वाइब आती है। यानी कि मुझे देखकर ऐसे लग रहा होता है कि मेरा ना यहाँ पर दिल नहीं लगेगा, ऐसे वाली वाइब आती है मुझे। उदास स्टेशन लगते हैं मुझे तो वैसे स्टेशन पे ना, जितने भी स्टेशन हैं, बेशक बड़े हों छोटे हों, नो डाउट बड़े स्टेशन पे ज़रा गहमा गहमी ज़्यादा होती है। छोटे स्टेशन जो रास्ते के होते हैं वहाँ पर आपको ज़रा गहमा गहमी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे आपको चिड़ियों की, परिंदों की और कौवों की आवाज़ें जो आती हैं ना, वो आपको सुकून देती हैं। भाई मेरे कानों को तो जो है ना वो अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। उसकी रीज़न ये, वहाँ पे दरख्त आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेंगे। मैं यही बात बोलने की थी, मुझे वो वाले स्टेशन बड़े अच्छे लगते हैं जहाँ पर आपको दरख्त बहुत ज़्यादा देखने को मिले, या कोई पुराने दरख्त जो है वो देखने को मिले, तो वो ज़्यादा आपको खूबसूरत बिल्कुल। और जो है भाई ट्रेन जो है जिस कर्व्स पे जो है वो सबसे बेस्ट व्यू स्नेक की तरह जो है वो मुड़ रही थी, नागिन की जैसे, काली नहीं लाल थी। तो वो टर्न ले रही थी, तो मैं सोच रहा था बारिश के मौसम में कितनी अच्छी लगे। वैसे नजर ना आए बिल्कुल स्टार्ट जितनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लगे। लेकिन स्टार्टिंग के शॉट्स बड़े अच्छे थे जो स्टेशन के उन्होंने लिए थे ना, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और बारिश के बाद अगर धूप निकल आए तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, मुझे अजीब सी ना इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। सही बात है, बारिश का पूरा दिन बादल रहने चाहिए, अगले दिन बेशक जो है धूप निकले वो अलग बात है, लेकिन बादल जो है वो रहनी चाहिए। अच्छा वैसे जो है ना एक चीज हकीकत है, जब आपकी ट्रेन लंबी हो ना और आपको एंड वाली कोच मिले, आपको वाकई बहुत बुरा लगता है। वैसे यहाँ पे तो चले आपको एक सहूलत है, क्योंकि इंडिया का जो है वो मैंने देखा है कि जो होता है ना वो कोचेस AC वाली और जो इकोनॉमी क्लास जिसे हम यहाँ पे कहते हैं, उसके बीच में गेट जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलता है, जो बंद होता है, क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर पाते ना। अच्छा। यहाँ पे तो अमूमन आपको ये देखने को मिलता है कि भाई पूरी ट्रेन का फेरा मारो, हाँ खैर है, वो इनके दरवाजे नहीं भी खुल रहे थे, लोग खोल ही लेते हैं उन्हें किसी तरह, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उतर के जाके चीज़ लेके आगे से चढ़ जाते हैं कि भाई चलो पैदल चल के जो है चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल मानूंगी कि वाकई में अगर जैसे प्लेटफॉर्म से पीछे मतलब आपकी कोच आती है ना, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। मतलब मेरे फादर हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है।
अगर मतलब स्टेशन काफ़ी नीचे हो ना तो उनसे भी उतरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल अव्वल तो वैसे यहाँ पे इतनी लंबी ट्रेनें नहीं होती है, अगर किसी लंबी ट्रेन में बैठ जाओ तो ये आपको दिक्कत जो है वो आती है। यहाँ पर लंबी ट्रेन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर प्लेटफॉर्म बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो दूसरे गाँव के आप कह लो, और वो नीचे भी, हाँ नीचे भी बहुत होते हैं क्योंकि उनको मेंटेन तो उस तरीके से किया नहीं जाता, तो वहाँ पर भी उतरना बड़ा मुश्किल होता है बड़े बुजुर्गों का। एनीवे गाइस, ये तो तुम्हारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में चैनल करें, सब्सक्राइब, गुड बाय।